हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप देख रहे हैं जैसा कि लॉकडाउन कर था और मैं बार बार कह रहा था कि अभी अध्याचना मिलना मुश्किल है। तो 67वीं बीपीएससी के लिए अभी तक नहीं मिली है कोई वैकेंसी। जुलाई में 65 मेंस और इंजीनियरिंग का परिणाम तो बहुत बड़ी खबर है, खासकर 65वीं मेंस का इंतजार करने वाले रिजल्ट का और असिस्टेंट इंजीनियर रिजल्ट के जो इंतजार करें उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो क्या कोरोना वायरस के संक्रमण का असर बिहार लोक सेवा आयोग पर भी दिख रहा है। इसके कारण परीक्षा कैलेंडर प्रभावित है। पूर्व से अक्टूबर में होने वाली बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब तक किसी भी विभाग से रिक्तियां नहीं मिली है। मतलब ये बहुत पॉइंटेड है। और ये कहना कि अभी वैकेंसी क्या नहीं आएगी जुलाई में, तो अगर आप संकेत माने तो ये मुश्किल है। क्योंकि अब तक क्या होता था कि ज़्यादातर की वैकेंसियाँ जो कि रिक्तियाँ जो आ जाती थी एक दो महीने पहले ही कुछ के बचे हुए रहते। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि अभी क्योंकि 25% अभी ऑफिस ही खुली है और अभी आगे कितनी प्रतिशत खुलेगी, तो इसका असर है जो कि आपके विज्ञापन पड़ता है। और उम्मीद है जैसा कि जो स्थिति है ये डिले होने की पूरी संभावना आपको ये अगस्त सितंबर भी है जो कि जा सकती है। लेकिन अभी कहना मुश्किल है, अभी आ सकती है, असंभव नहीं है, लेकिन ये संकेत तो साफ है कि आपको डिले होती है। फिर क्या है, 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने 65वीं रिजल्ट और 66वीं परीक्षा के लिए कवायद तेज कर दी है। और आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 67वीं के लिए अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग से रिक्तियां नहीं आई है। 65वीं मेंस की स्क्रूटनी की जा रही है, जबकि 66वीं मुख्य परीक्षा लेने के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण से राहत मिलते ही 66वीं की मुख्य परीक्षा कराई जा सकती है। आखिर ये कब कराई जा सकती है, तो क्योंकि अभी जुलाई में तो मुश्किल है, सितंबर में आपकी ज़्यादा संभावना, अगस्त लास्ट या सितंबर की चर्चाएं चल रही है, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। जुलाई में इंजीनियरिंग का परिणाम, तो बीपीएससी के सहायक अभियंता के 1284 पदों का फाइनल परिणाम जुलाई में आ जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पहले फरवरी अप्रैल 2021 तक अभ्यर्थियों को काफ़ी साक्षात्कार है जो कि हो चुका है। और इस दौरान संक्रमित पाए गए अभ्यर्थियों का 25, 26 एवं 27 जून को निर्धारित साक्षात्कार किया गया, छूट गया। जुलाई में अंतिम परिणाम जारी कर, मतलब साफ है कि 65वीं मेंस का है जो कि आपको साक्षात्कार जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त में है जो कि संभावित है। मतलब जुलाई में आपके रिजल्ट है जो कि आ जाएंगे। उसके बाद 15-20 दिनों के अंदर ही है जो कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त में आपको होगी। और 31वीं जुडिशरी प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा की तैयारी भी तेज हो गई है। तो ये भी अच्छी खबर है कि आपको 31वीं की भी चल रही है और इसकी भी संभावना है जो कि ये परीक्षाएं, क्योंकि संख्या ज़्यादा नहीं है, तो ये परीक्षाएं हो सकती है जुलाई। अगर सब चीज़ स्थिति सही रही तो सितंबर अगस्त लास्ट या सितंबर में ये भी परीक्षाएं हो सकती है। फिर क्या, 65वीं में 425 और 66वीं में 691 पदों पर होगी नियुक्ति। तो आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से राज्य में 425 अधिकारियों की नियुक्ति होगी। मुख्य परीक्षा का परिणाम जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। इसके लिए आयोग की ओर से स्क्रूटनी की प्रक्रिया की जा रही है। और तो ये जो है आपको प्रथम सप्ताह में आएगा। इसके बाद जुलाई के अंत में या अगस्त में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो कि 691 पदों पर नियुक्ति होनी, इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरे जा चुके। स्कूल कॉलेज खुलते ही मुख्य परीक्षा कराने की कवायद शुरू हो जाएगी। स्कूल कॉलेज जैसे ही खुलेगा तब इसकी कवायद शुरू किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 65वीं, 66वीं, 67वीं जो बीपीएससी तीनों के लिए इसमें डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या कब परिणाम आएंगे। सहायक अभियंता का परिणाम, 31वीं जुडिशरी का भी है, और बीपीएससी की अन्य परीक्षाएँ जिस तरह से आपको सीडीपीओ हो गई आपको, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो छूटी हुई है, तो ये जब प्रक्रिया चालू होगी अगस्त या सितंबर में, तो ये प्रक्रिया भी परीक्षा है जो कि तुरंत एक ही जगह में नहीं होगी, लेकिन हर सप्ताह है जो कि हो सकता है आपको सितंबर से परीक्षाएं होनी शुरू हो जाए। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर, बीपीएससी से ही है। बीपीएससी से क्या है, टॉप 10 के छात्रों के बीच अंकों का अंतर नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि अंक फिर कैसे पता चल गया, तो ये बताया गया है लेकिन अभी तक आपके वेबसाइट पर, लेकिन जल्द ही 2-3 दिनों के अंदर है जो कि आ जाएगा। तो आप टॉप 10 के नंबर है जो कि देख सकते हो। ओम प्रकाश गुप्ता को है 1020 नंबर का होता है टोटल, 900 नंबर की मेंस होती है, 120 नंबर की इंटरव्यू, तो 696 है। और उसके बाद अगर विद्यासागर की बात करें तो ये 664 है, अंतर काफ़ी है।
उसके बाद 14 अंकों का अंतर अनुराग आनंद में है 650, विशाल में 632, शशांक बर्नवाल में 630, यहाँ पर फिर जाकर स्थिर हुआ है। अजीत कुमार में 626, आलोक कुमार के 623, निखिल कुमार के 618, राघवेंद्र मणि त्रिपाठी 616, दीपक कुमार के 615। और ये सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। हालांकि ये कहना कि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और टॉप 10 करने वाले में है जो कि इंजीनियरिंग वाले हैं, तो फिर क्या नॉर्मल वाले को मुश्किल होता है? ऐसा नहीं है, ये ऐसा हर बार नहीं होता, इस बार हुआ है। 1 से 5 के बीच में अंतर दिख रहा है, लेकिन उसके बाद है जो कि समान हुई। और छात्रों का कट ऑफ है जो कि 535 गया था और 1020 मतलब 50% से ज़्यादा है जो कि कट ऑफ है जो कि गया था। बहुत सारे, क्योंकि आप भी अखबार में देख रहे हो, बहुत सारे जो सक्सेस किए उनके जो कि पेपर में नाम आ रहा, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता है। बहुत सारे अलग अलग बीपीएससी से ऑफिसर बने हैं, चाहे वो डीएसपी हो, एसडीएम हो या अन्य पद हो, तो ये खुशी की बात और ये होनी भी चाहिए चर्चाएं। उसके बाद आते हैं जेपीएससी पर आते हैं, क्योंकि कल आपने देखा कि कल है जो कि रिजल्ट फिर से जो कि 8 सप्ताह के अंदर है जो कि जारी करने के निर्देश दिए, तो क्या असर पड़ेगा उसकी दिया हुआ। तो झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 6ठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम आने के बाद है जो कि बनी मेरिट लिस्ट को अवैध बताते हुए रद्द करने के लिए क्वालिफाइंग अंक को जोड़े हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। बिना मतलब क्वालिफाइंग अंक जो है उसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जवाबदेही भी तय करने के लिए कहा था। जो ये गलतियाँ की हैं उनको सज़ा भी देने का प्रावधान किया है। और आंसू ने भी इसका स्वागत किया। तो आप देख रहे हैं पीटी का परीक्षा का परिणाम 5138 आए थे, संशोधित रिजल्ट निकला था, फिर दूसरा संशोधित रिजल्ट निकला था, फिर मुख्य परीक्षा में करीब 29,000 शामिल हुए थे। 6103 के आधार पर ही है जो कि रिजल्ट जारी हुआ। 990 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में जो कि सफल हुए थे। कई अधिकारियों की नौकरी जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जो हटेंगे। और ये अच्छी स्थिति नहीं होती है किसी भी, चाहे वो कोई भी रहे, लेकिन अधिकारी हो या कर्मचारी हो, खासकर सिलेक्शन लेने के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा 64वीं बीपीएससी में भी बहुत सारे लोगों की जैसे ही आती है तो खुशी की लहर दौड़ा। और इस तरह से अचानक है जो कि, क्योंकि इसमें छात्रों की गलतियां नहीं होती है और अभ्यर्थियों की गलतियां, ये आयोग की गलतियां होती है, उसके कारण है जो कि इनको परेशानी उठाना पड़ता। तो 6ठी झारखंड लोक सेवा आयोग का फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने से कई सफल अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं और नवनियुक्त कई अधिकारी की नौकरी जा सकती है। वहीं फाइनल रिजल्ट के मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके कई अभ्यर्थी नई मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6ठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों में जहां मायूसी है, वहीं असफल रहे अभ्यर्थियों में खुशी है। 6ठी जेपीएससी पीटी परीक्षा में जहां आरक्षण कोटि के आधार पर दोनों विषयों में क्वालिफाइंग नंबर लाना आवश्यक था, वहीं मेंस परीक्षा में इसका पालन नहीं किया गया। मेंस में सभी पेपर मिलाकर आरक्षण कोटि के आधार पर परिणाम निकाला गया। 2018 में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला भी दिया था, जिसमें पीटी के दोनों विषयों को निर्धारित मार्क्स लाने पर ही पास होना था। बावजूद इसके मेंस हाईकोर्ट ने इसके फैसले का पालन नहीं किया। और क्या हो गया है कि क्वालिफाइंग नंबर से कम है, फिर भी है जो कि मेंस क्वालिफाई कराया गया, मतलब जो एक न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें कि कम से कम लाना, उसके बाद भी है जो कि रिजल्ट जारी किया गया, इंटरव्यू बुलाया गया। हाईकोर्ट ने अपने अगर कोई अभ्यर्थी सभी विषय मिलाकर सबसे ज़्यादा और किसी एक विषय में क्वालिफाइंग नंबर से एक नंबर भी कम, तो वह पास नहीं होगा। मतलब जो निर्धारित है कि आपको 37 या 40 जो भी रहे उसको जो कि कम से कम लाना होगा पर पेपर में। लेकिन यहाँ पर क्या था कि सभी सारे जो कि कम नंबर भी उनको भी है जो कि बुलाया गया था। और 6ठी जेपीएससी के विज्ञापन लिखा, प्रारंभिक एवं अनारक्षित कोटे में अभ्यर्थी में 40%, पिछड़ा वर्ग के 34%, अति पिछड़ा वर्ग 36% और अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग को 32% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये सब जो गलतियां हुई उसी के कारण। और 326 पद है जो कि निकली थी 2016 में, अक्टूबर 2016 में। अब आप कह सकते हैं कि उनको बाहर क्यों किया जाएगा, उसका कारण है क्योंकि सीटों की संख्या अब ये फाइनल है। अब तक देखा होगा बहुत सारे में पीटी हो, मेंस हो, तो उसमें रिजल्ट है जो कि ऐड करके निकलता है, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या सीमित हो और ये फाइनल परिणाम है, तो यहाँ पर है जो कि बिल्कुल असर होगा। और ये अच्छी स्थिति नहीं है खासकर सफल अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन ऐसे स्थितियों का सामना भविष्य में जो कि छात्रों को ना करना पड़े, इसके लिए आयोग भी है जो कि सही तरीके से करना चाहिए। उसके बाद है जो कि जल्द होगी स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें। तो क्या है,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले दिनों कोविड के कारण स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तारीखें जल्द ही घोषित करेगा। इसके लिए संशोधित कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। कोविड संक्रमण तेजी से फैलने के कारण आयोग ने जून तक प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें जारी होने से जुलाई से दिसंबर तक की पूर्व निर्धारित कुछ परीक्षाओं की तिथियों पर असर पड़ेगा। कोविड के मद्देनजर आयोग ने अप्रैल, मई और जून में प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। इनमें 17 अप्रैल को प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज है, बहुत सारे जो परीक्षाएं हैं, और इन परीक्षाओं के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। अब परीक्षा की अगली तारीख का इंतजार है। यूपीएससी ने कुछ दिनों पहले RO 2016 का भी एक सत्यापन है जो कि कार्यक्रम जारी किया है, और है जो कि 28 से 30 जून तक इसका होगा। सामान्य होने के बाद आयोग ने अभिलेख सत्यापन का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। हालांकि संशोधित कैलेंडर के लिए जुलाई से दिसंबर तक पूर्व निर्धारित परीक्षाओं की तिथि भी प्रभावित होगी। खासतौर PCS 2021 और ACF RFO 2021 की मुख्य परीक्षा जो क्रमशः 3 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से प्रभावित है। प्रारंभिक परीक्षा में अब देर से होगी। सो मुख्य परीक्षा की तारीखें जो कि इसी तरह 13 नवंबर को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा भी है जो कि आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो गई है। और क्या है, जल्द मिलेंगे परीक्षा नियंत्रक, तो जल्द मिलने से इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में क्या होगा, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा, और डिप्टी रजिस्ट्रार आंतरिक संपर्क अधिकारी की होगी भर्ती। तो ये सब प्रक्रिया है जो कि तेज चलेगी। और ट्विटर अभियान है यहाँ पर। PCS परीक्षा में 2 अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे हैं ट्विटर अभियान पर। शिक्षकों के तबादले के लिए अधिसूचना जारी कर ही मैंने बताया था 15 दिन के अंदर ही लिए जाएंगे आवेदन। तबादला का इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों के लिए कम से कम अच्छी खबर है। 3 विकल्प दे सकते हैं, 3 साल सेवा पूरी करना है। और ये किन के लिए है, दिव्यांग जो भी हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, या महिलाओं के लिए बस। और भी लोग मांग कर रहे हैं कि जो पुरुष हैं उनके लिए भी मांग कर रहे हैं। अपने मोबाइल से भी स्थानांतरण के लिए कर सकते हैं सिस्टम, ऐसा नहीं कि आपको आवेदन लिख कर देना होगा। और नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय तबादले के संबंध में जो कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और शिक्षकों के ट्रांसफ़र की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी। वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे, पूरी पारदर्शिता से तबादला होगा। और इसमें जो कि सभी DOG वार, नियोजन इकाई वार, विषय वार, कोटि वार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करने के बाद जिस कोटि के शिक्षक है उसी कोटि के लिए तबादले का आवेदन कर सकेंगे। 2.54 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय शिक्षकों को मिल सकता है इसमें लाभ। लॉकडाउन पर फैसला आज। ज़्यादातर जो कि रियायतें खुल सकते हैं सभी निजी दफ्तर में। बिहार में लॉकडाउन पर अब मंगलवार को फैसला होगा। राज्य में फिलहाल 8 जून तक है जो कि आज तक है जो कि लॉकडाउन 4 चर्चा है कि अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन और 1 सप्ताह बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही लिया जाएगा। लॉकडाउन 4 में सरकार ने व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी रियायतें दी है। अब इसमें छूट संभव है। 8 जून के बाद दुकानों की खुलने की समय सीमा को बढ़ाया जाता है। इसे अपराह्न 4 बजे तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर 2 शिफ्ट में सुबह शाम खुलने की अनुमति मिल सकती है। और देखना होगा कि इसमें 25% ये सरकारी दफ्तर रहेंगे, या आपको 25% से 33% होती है, या 50%, तो उस पर भी असर पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जितने ऑफिसेज हैं जो कि जितनी तेज़ी से खुलेंगे उतने रिजल्ट, विज्ञापन और आपको परीक्षा पर है जो कि इसका असर पड़ेगा। और जितनी तेज़ी से खुलेगी उतनी जल्द होने की संभावना बढ़ेगी। IGIMS के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 275 पदों पर होगी, ये 272 पदों पर होगी बहाली। और ये पद सृजन किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। संस्थान में कैंसर रोग के इलाज के लिए क्षेत्रीय कैंसर सेंटर स्थापित है। भारत सरकार के सहयोग से स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। जानकारी के अनुसार है जो कि 20 विभागों में शैक्षणिक पदों की बहाली के लिए पदों को स्वीकृति। इनमें कौन कौन से पोस्ट है, आपको प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट तथा जूनियर रेजिडेंट के पद हैं। गैर शैक्षणिक 26 पदों को भी इसमें स्वीकृति दिया गया है। और डेंटल एजुकेशन के लिए 131 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। तो IGIMS में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन के लिए 131 पदों की स्वीकृति के भी आदेश जारी कर दिया गया है। इनमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों हैं। खनिज विकास पदाधिकारी परीक्षा की आंसर की जारी। 27 व 28 फरवरी को ली गई खनिज विकास पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आंसर की जारी कर दी गई। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले जिन परीक्षार्थियों के इनमें से किसी उत्तर पर आपत्ति है, वे अपनी आपत्ति प्रमाण के साथ निबंधित डाक से BPSC को इस तरह
जैसे कि वह 21 जून शाम को 5 बजे तक ये प्राप्त हो जाए। फिर बीपीएससी से 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट है, जो कि आने के बाद से प्रदेश में लोगों के इंजीनियरिंग वर्सेस ह्यूमनिटी को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। चूँकि इस परीक्षा के टॉप 10 टॉपरों में सभी इंजीनियर, लिहाजा कला और साहित्य विषय से मानविकी विषय लेकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र बहुत चिंतित है। विशेषज्ञों ने कुछ खास टिप्स दिए हैं। तो क्या है, अनावश्यक है जो कि फैलाव से बचे। तो मानविकी के छात्रों को बहुत व्यापक ज्ञान होता है, इसके बावजूद नंबर के दौड़ में इसमें पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी उस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती जैसे साइंस और इंजीनियरिंग के छात्रों को होती है। इसलिए सबसे अधिक ध्यान मानविकी के छात्रों को अपनी तैयारी के दृष्टिकोण के देने के तैयारी के दौरान प्रैक्टिकल अप्रोच पीटी से लेकर मुख्य परीक्षा तक ह्यूमनिटी के छात्रों को है जो कि फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जीएस के सिलेबस का बड़ा हिस्सा इससे ही बनता है। पिछड़ने के सबसे बड़ी वजह उनके प्रैक्टिकल अप्रोच की कमी है। एग्जाम में कोई व्यक्ति पास या फेल इस बिना नहीं करता कि वह कितना जानता, बल्कि उत्तर पुस्तिका पर उसने कितना लिखा है और कितना सही लिखा है इस पर है जो कि निर्भर करता है। तो ये बहस जो कि शुरू एक संयोग ऐसा है कि सारे जो कि 10 टॉपर जो हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही मिले हैं, इसलिए बहस शुरू हुई है। तो ये है जो कि आपको आज की खबरें रही। और दरोगा रिजल्ट, बिहार दरोगा की फाइनल रिजल्ट है जो कि सबसे बहुप्रतीक्षित है। हालांकि इसकी जब भी सूचना आएगी तो उसके बारे में मैं अपडेट करूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।